नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी मैथ आवर्स विथ राहुल तिवारी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको NTPC CBT 2 के 9 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16% छूट के बाद 403 रुपया 20 पैसे में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं देता तो उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, जैसे ही 16% डिस्काउंट देना है तो 16% डिस्काउंट का मतलब हो गया 84%। अब 84 से आप इसको आसानी से काट सकते हैं। 12 से इसको काटिए, 12 से इसको काटिए, 7% आएगा, इधर 33.6 आएगा। अब 7 से इसको काटिएगा, 1% 4.8 आएगा। 100% 480। अब देखिए, चूँकि ये डिस्काउंट के बाद हम SP के बराबर किए थे तो जो आएगा 100% वो अपना MP होगा। MP 480 आया। अब ये 480 CP के 28% लाभ के पे होगा तो CP का 128/100 बराबर 480। अब इधर काट दीजिए 16 से, इधर काट दीजिए 16 से, तो 8 हुआ, इधर 30 हुआ। तो दोनों को जब काटते हैं तो 8 से 100 को काटे, 12.5 हुआ, इधर 12.5 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो CP 375 रुपये आ गया। यही आपसे पूछ रहा था, अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया 375 रुपया। 4750 रुपये की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपये थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? देखिए आराम से, 6840 रुपया है और इधर 4750 रुपया है, तो SI हो जाएगा 6840 अब माइनस 4750 मतलब 2090 रुपया। तो SI बराबर क्या होता है? PRT/100। अब SI का मान 2090 है, रख दिए 4750। P का मान है, रख दिए 11.5 वर्ष है तो रख दिए R रख दिए बटा 100 रख दिए। अब काट दीजिए, R का मान 8% आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आप लोग जानते भी हैं। फिर बोल रहा है एक गोले की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या दोनों 3√2 है के बराबर है। यदि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिए तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल है πr², शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l+r। अब देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4r, तो क्योंकि इस r से इस एक r कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा तो बचा 4r, इधर बचा l+r। r को इस साइड ला के घटा दीजिए, l = 3r। अब देखिए, r का वैल्यू दिया हुआ है 3√2, रख देंगे 3√2 तो l हो गया 9√2। अपने को h निकालना है क्योंकि शंकु की ऊंचाई, तो h बराबर होता है l² - r²। तो l के जगह रख दिए हम 9√2 तो 81√2 और r के जगह रख दिए 3√2। दोनों को घटाए तो 144 आएगा रूट के अंदर, उसका रूट हो जाएगा 12। देखिए, अब दिया हुआ x + 2 + √3 2 - √3 हो तो x - 7 का स्क्वायर का मान कितना होगा? देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इसका हर परिमेयकरण करना है। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में इसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे a² - b² पे टूटेगा तो 1 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। 2 + √3 का जैसे होल स्क्वायर आए जब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 प्लस 2ab, तो 2 के जगह 2, फिर एक 2 a के जगह 2 प्लस √3, 2 दूना 4√3, तो 7 + 4√3। अभी 7 + 4√3 का मान इसमें ले जाके पुट कर दीजिए। जैसे ही आप उसमें पुट कीजिएगा पाइएगा 7 + 4√3 -7 + 7 कट गया, उसका स्क्वायर 48। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा है। इस डिजिबिलिटी के कारण मैं आपको एक डिजिबिलिटी पे भी वीडियो बना के दूंगा। a + b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 4523a60b 15 से विभाज्य होगा। 15 से विभाज्य मीन्स 5 और 3 से विभाज्य होगा। 5 और 3 से विभाज्य मीन्स हमको इस पूरे नंबर को लेना होगा। पहले b का पोजीशन देखिए, जैसे ही कोई संख्या 5 से विभाज्य है
और उसका यूनिट प्लेस या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी वो 5 से विभाज्य हो सकता है। तो 0 और 5 ही हम b का वैल्यू ले सकते हैं। अब a का क्या ले सकते हैं, देखिए 5 4 9, ये 9 से विभाज्य होगा तो इसकी बात हटा दीजिए। फिर देखिए 3 और 6, इनका योग भी 9 से विभाज्य है तो इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या, 2a और b का वैल्यू। देखिए 2a और b बचा, तो 2a और b, अब हम b को यदि 0 रखते हैं तो a को हमको 7 रखना पड़ेगा, तो 7 और 2 9, फिर 3 से विभाज्य होगा। यदि हम b को हम 5 रखते हैं तो a को हमको मिनिमम 2 रखना पड़ेगा, तो 2 + 2 + 5 9 हो जाएगा। यदि हम b को 5 रखते हैं, a को हम 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि 8 + 2 10 + 5 15 भी हो जाएगा। अपने से पूछा है अधिकतम मान, तो हम a का अधिकतम मान लेंगे 8 लेंगे, और a का अधिकतम मान 8 लेंगे, और b का अधिकतम मान 5 लेंगे। 8 और + 5 13 हो जाएगा। इनमें से सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, परंतु हमसे अधिकतम मान पूछा गया, अतः हम अधिकतम मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अवरा ए ने एक ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, और बी से ए तक उसी मार्ग में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। दोनों तरफ की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बराबर 2s1 × s2 बटा s1 + s2 होता है। सिंपल सा फार्मूला है, आप लगा दीजिएगा। 2 × 74 × 111, 111 + 74 और भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a/2 2a/3, a/4 3a/5 की माध्यिका 6 है, तो a का मान कितना होगा, जहां a एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आपको आए, आप इस क्वेश्चन को पहले अरेंज करके लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माध्यिका बीच वाला होता है। माध्यिका जब बीच वाला होता है तो जब अरेंज रहेगा तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा बीच में है और कौन सा नहीं है। तो जैसे ही हम इसको अरेंज किए, a का a हो गया a/2, a/2 को हम लिख सकते हैं 0.5a, 2a/3a को लिख सकते हैं 0.67a, a/4 को लिख सकते हैं 0.25a, और इसको 3a/ तो 0.6a। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे छोटा इसमें a/4 हुआ, उसके बाद 0.25a से बड़ा है 0.5 है, तो a/2 हो गया। उसके बाद इससे बड़ा है 0.6a, तो 3a/5 हो गया। उससे बड़ा है 0.67 है, तो 2a/3 हो गया। सबसे बड़ा a है तो a हो गया। इनके बीच में आ रहा है 3a/5, तो 3a/5 का मान, यही माध्यिका हो गया। यही माध्यिका का मान किसके बराबर, 3a/5 का मान हो गया 6 के बराबर। तो 3 से काट दिया, 2a = 10। अब देखिए निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है, तो 1/2 को उसके करीब ले जाके रख लीजिए। 1/2 को यदि 8/15 के करीब ले जाके रखते हैं तो 8/15 और 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 16, ये 15, तो ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा। ये यदि 11/21 के करीब रखते हैं तो 11 दूना 22 और 21 एकम 21, ये भी बड़ा है तो नहीं होगा। इससे कम पूछ रहा है, मीन्स छोटा पूछ रहा है। देखिए एक 15/31 के करीब ले जाके रखे तो 15/31, तो 2 × 15 30 हुआ, और 15 × 1 31 हुआ। हाँ, ये इससे छोटा आ गया, तो यही अपना ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक विद्यालय की कक्षा में 5:6:7 में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्राओं को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों की किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक बस में एक ही कक्षा में के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए 360, 520, 280, पहले आप इनको सही सीक्वेंस में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। 280, 360 और 520, इनका गैप हुआ 80 और 160। इन दोनों का गैप 80 और इन दोनों का गैप 60। अब देखिए क्या 80 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। 160 से तो नहीं लग रहा है, तो अब इन दोनों का फैक्टर निकालते हैं। इसको 40 × 2, 40 × 4 लिख सकते हैं। 40 से सब में भाग लग रहा है तो अपना SCF 40 हो गया, और जैसे ही SCF 40 हुआ वही अपना आंसर हो गया। रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा का औसत वास्तविक प्राप्तांक औसत से 2.25 अधिक हो गया। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए जैसे ही कितना अधिक हुआ, 9
9 से कितना अधिक हुआ है, 99 हुआ है तो 90 हुआ है, यहाँ पे नज़र डालिए 90 हुआ है। और एक छात्र का यदि 2.25 बढ़ा है तो n छात्र का कितना बढ़ेगा, 2.25 गुना n, और ये बढ़ा हुआ 90 के बराबर होगा। अब इसको काट देंगे, जैसे ही आप काटिएगा देखिए तो ये कितना, इसका पॉइंट उड़ाए, नीचे में 100 आया, 9 से काटे ये 25 में 9 से काटे ये 10। अब देखिए ऊपर में 25 आया, नीचे 100 है, काट दिए 4, तो n का मान कितना आ गया 40। यही चीज़ सेम चीज़ इधर लिखा हुआ, पॉइंट सिर्फ उड़ा के यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, सेम काटा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार धात्विक शीट जो कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेट काटकर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार क्षेत्रफल है, उसमें से हम 3 शीट निकाले हैं, 6, 4 और 2 सेंटीमीटर का, तो उसके बाद जो क्षेत्रफल बचता है वो क्षेत्रफल नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और तीनों वृत्ताकार प्लेट घटा दिए, वो नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो हम आयताकार क्षेत्रफल क्या हो जाए 36 गुना 16, और उस तीनों वर्गाकार में पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई तीनों से कॉमन ले लिया, r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिए ये 36 हो गया, ये 16 हो गया, 4 होगा, ऐड कीजिएगा 56 आएगा, तो 22/7 गुना 56, 7 से काट दिए 8, तो देखिए ये हो गया 176। जब 576 हुआ इन दोनों का मल्टीपल, इसमें से 176 घटाइएगा 400 बचेगा, तो a स्क्वायर का मान 400 हुआ, a का मान 20 हुआ, अपना आंसर आ गया। ए किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है, वह यात्रा पर 200 रुपये भाड़े के रूप में व्यय कर देता है। इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच देता है। इस वस्तु को यदि 6% लाभ पर सी को बेचता तो सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य के से 2915 रुपये अधिक अंकित करता। तो इस प्रकार ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता तो सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम सी का एमपी पे डायरेक्ट पहुँचे। अब सोचिए 12,300 का कोई वस्तु है, उस पर 200 रुपया भाड़ा लगेगा तो 12,500 रुपया हो जाएगा, और उस वस्तु को यदि हम 10% लाभ पे बेच देंगे तो 12,500 का 11/10%, और फिर उसको 6% लाभ पे सी को बेचता है तो बोल सकते हैं 106/100%। ये पूरा जो 12,500 गुना 11/10 गुना 100/10 ये क्या होगा, ये सीपी होगा। और जब इसमें हम 2915 रुपये लाभ जोड़ देंगे तो ये कुल क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किए 14,575 रुपया, उसमें 2915 रुपया जोड़ दिए तो अपना एमपी आ गया, लेकिन ये 14,575 सीपी है अपना। अब एक बात देखिए 14,575 रुपया सीपी है और एमपी अपना इतना है, एमपी पे 10% का छूट दे रहा, तो 17,490 पे 10% का छूट देंगे तो 15,741 रुपया होगा, ये अपना एसपी हो गया। और सीपी क्या था 14,575 रुपया। अब 15,741 रुपये में से 14,575 रुपया घटा देंगे तो 1,166 रुपया आएगा। यही 1,166 रुपया अपना क्या हो गया, सी द्वारा अर्जित लाभ हो गया, जो कि अपना आंसर होगा। देखिए एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या बताइए। धनात्मक संख्या मान लिए x, इसका वर्ग x स्क्वायर, इसके वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो +6 कर दिए। अब इस 5x और 6x को इस साइड ले आए हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ दिया गया, x² - 6x + x -6। अब देखिए तो x -6 और x +1 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कीजिए, उस साइड जाएगा तो एक +6 आएगा, एक -1 आएगा। धनात्मक संख्या जब भी बोला है तो माइनस इनवैलिड हो जाएगा, आंसर अपना 6 हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज का, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा और थोड़ा सा अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित धनराशि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित की जाती है, जिस पर कि ब्याज की गणना 8 मासिक सीआई के आधार पर की जाती है। सीआई यदि 3816 रुपये है तो धनराशि क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा संभल के बनाया जाए तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। ध्यान से बस आपको देखना है। 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह बराबर 16 माह, और 8 मासिक लग रहा तो 16 माह में 8 महीना का 2 पीरियड होगा। पहले तो हमको ये पता चल गया कि हमको 2 पीरियड के लिए इंटरेस्ट को लगाना है। उसके बाद बोल रहा है 18%। 18% कितने महीना का है, 12 महीना का। 12 महीना में 18%,
तो यहाँ से गौर से देखिए आप, तो 1 माह में कितना हो जाएगा 18/12%। हमको 8 माह का पीरियड लगाना है, तो 8 माह में हो जाएगा 18/12 गुना 8। जैसे ही ये करेंगे तो आप सोचने का कोशिश कीजिए, इसको काटिएगा तो 12% आएगा। तो 8 माह का इंटरेस्ट कितना 12%, 12% का 2 पीरियड लगेगा। तो 12 + 12 + 12 गुना 12/100 मतलब 25.44%। अब 25.44% जो है वो इंटरेस्ट के रूप में आपको 3816 रुपया देता है। तो 25.44 कितना दिखा रहा है 3816। तो एक कितना दिखाएगा, भगा दीजिएगा 150 आएगा, 100% कितना दिखाएगा 15,000 रुपया दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आराम से बना लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक सीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्याज की दर से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती हो तो 7800 रुपये की धनराशि x% के दर से 2 वर्ष में 10,381 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती